प्रहलाद बड़ा हो गया। फिर एक दिन जब प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच कुछ हुआ, वो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। प्रहलाद समय के साथ साथ बड़ा हो रहा था। जो बातें उसने अपनी मां के गर्भ में रहकर नारद मुनि के मुख से सुनी थी, वो बातें अब शब्द बनकर उसके मुख से फूलों की तरह झर रहे थे। प्रहलाद, मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों का भगवान कौन है? भगवान विष्णु। नहीं मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं, तुम्हारा पिताश्री हिरण्यकशिपु। हाँ, परंतु पिताश्री, आपके अंदर भी तो भगवान विष्णु का वास है। प्रहलाद, विष्णु हम असुरों का सबसे बड़ा शत्रु है। समय आ गया है कि तुम्हें अपने शत्रुओं की पहचान होनी चाहिए। इसलिए कल से तुम अपनी शिक्षा के लिए गुरुकुल जा रहे हो। अब ये काम इन दोनों गुरुओं का था कि वो किस तरह से प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु की श्रद्धा निकालकर उसके पिता हिरण्यकश्यपु को तीनों लोक के भगवान के रूप में स्थापित करें। परंतु भगवान विष्णु तो मानो प्रहलाद के रोम रोम में बसे थे। पुत्र, शिक्षा का एक अहम उद्देश्य ये होता है कि हम अपने मित्र और शत्रु की पहचान कर सकें। परंतु गुरुजी, मेरा तो कोई भी शत्रु नहीं। पुत्र, असुरों के सबसे बड़े शत्रु हैं देवता, और उन देवताओं के रक्षक विष्णु। गुरुदेव, ये कैसे मुमकिन है? सारे जग के पालनहार भगवान विष्णु किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे पता है तुम जैसे लड़कों को कैसे ठीक किया जाता है। बोलो बोलो प्रहलाद, हम कहते हैं बोलो। विष्णु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो एक कायर है। तुम बोलते हो या नहीं? गुरुजी बेचारे प्रहलाद को अपनी छड़ी से मारते थे और बोलते थे। परंतु आश्चर्य की बात तो ये थी कि प्रहलाद के मुख से एक बार भी चीख नहीं निकली। प्रहलाद, जब गुरुजी तुम्हें छड़ी से मार रहे थे, तब क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था? नहीं। हाँ? जिस समय गुरुजी मुझे अपनी छड़ी से मार रहे थे, उस समय मेरा ध्यान दर्द पर था ही नहीं। तो फिर किस पर था? भगवान विष्णु पर। मैं आंखें बंद करके उन्हीं का ध्यान कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कब गुरुजी ने मुझे मारना शुरू किया और कब बंद किया। मेरे साथ बोलो, ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। प्रहलाद, तुम मेरे बाकी शिष्यों को भी भड़का रहे हो। अरे मैंने तुम्हारे जैसा पुत्र आज तक नहीं देखा जो अपने पिता के सबसे बड़े शत्रु की प्रार्थना करता है। प्रहलाद, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे विचार कितने खतरनाक हैं। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? गुरुदेव, क्या भय के कारण मुझे सत्य का रास्ता त्याग देना चाहिए? तुमसे बहस करना व्यर्थ है। अगर तुम लोगों ने भी प्रहलाद की तरह बोलना शुरू किया तो याद रखना, तुम सभी को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। जाओ, सो जाओ।